हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज हम दो प्रकार के माइंड के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो होता है एंजाइटी वाला माइंड और दूसरा होता है हैप्पी माइंड। कोई भी माइंड एंजाइटी वाला माइंड क्यों हो जाता है और कोई भी माइंड हैप्पी वाला माइंड क्यों हो जाता है, कैसे हम एंजाइटी वाले माइंड को हैप्पी वाले माइंड की तरफ लेके जा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। तो दोस्तों, मोटे तौर पे हम दो प्रकार के माइंड की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंजाइटी वाले माइंड की। दोस्तों, जो एंजाइटी वाला माइंड है, एंजाइटी वाला माइंड जो होता है वो परिणामों को लेके बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है। उनके अंदर ये एक्सपेक्टेशन होती है खुद से और अपनी आसपास की सराउंडिंग के साथ में कि उनको हमेशा इस तरह से चीजें मिलनी चाहिए। वो अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते हैं कि नहीं, इसी तरीके से चीजें होनी चाहिए, उनके साथ में हमेशा इस तरह से व्यवहार होना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए, इतना तो मेरी जिंदगी में होना ही चाहिए। ये सब चीजों से रिलेटेड वो क्या करते हैं, अपने आसपास की सराउंडिंग को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, उसको इस तरह से करना चाहिए। भाई, सामने वाला अपने नेचुरल हिसाब से जैसा ही करे, नहीं, उसको इस तरह से करना चाहिए। इस तरह की बातें मुझे फ्रस्ट्रेट करती है। तो यहां पर आउटकम को लेके बहुत ज्यादा क्या होती है, रिजिडिटी होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि सब चीजों को लेके एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि एक 10 पॉइंट्स का स्टैंडर्ड सेट हो गया, मतलब हमेशा इनको हर चीज है वो 10 पॉइंट के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चाहिए। अब यहां पर गड़बड़ क्या होती है, जब 10 पॉइंट का स्टैंडर्ड सेट हो जाता है तो उसके कारण मान लीजिए कि कोई चीज में अगर आउटकम 1 का मिला है, जैसे मेरा जो एग्जाम्स है उस एग्जाम्स के अंदर मेरे को मार्क्स भी इस तरह के मिलने चाहिए, मेरे एग्जाम्स के अंदर नंबर इस तरह से आनी चाहिए, मैं क्लास के अंदर इस तरह से उत्तर देना चाहिए, और उसके प्रति एकदम रिजिडनेस। अब वो रिजिडनेस किस तरह से गड़बड़ पैदा करती है उसको समझने की जरूरत है। कि अब मान लीजिए कि यहां पर आउटकम 1 का मिला, तो अब 1 का मिला, 1 मिला, ये एक पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर चूंकि दिमाग में सेट कौन सा है, 10 का, तो यहां पर 10 के साथ में जब कंपैरिजन होता है तो यहां पर -9 खाली दिखाई देता है। अब जब -9 खाली दिखाई देता है तो यहां पर इनसेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है। यहां पे 1 का आनंद नहीं है, 9 का खालीपन है। अब मान लीजिए कि एफर्ट से ये अगर इनको 2 भी मिल जाए तो उस 2 के अंदर भी -8 का खालीपन दिखता है कि नहीं यार, अभी भी तुमने ये ढंग से नहीं किया, अभी भी ये अच्छा नहीं हुआ, अभी भी वो ऐसा नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था तुमने, नहीं नहीं, तुमने मुझसे ढंग से बातचीत नहीं किया, तुम सबको मेरे साथ में इस तरह से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबको मुझसे इस तरह से बोलना चाहिए। तो यहां पर मान लीजिए कि एफर्ट से 3 भी मिल गया, तो 3 के अंदर भी यहां पे 3 का आनंद नहीं है, 3 मिलने की खुशी नहीं है, यहां पर 7 का खालीपन है। तो यहां पे भी इनसेटिस्फैक्शन, यहां पे भी इनसेटिस्फैक्शन। मान लीजिए कि मेहनत से 4 भी मिल गया, तो इस 4 के अंदर भी कोई खुशी नहीं है, यहां पर -6, नहीं अभी तो ये तो मिला ही नहीं मुझे, ये तो अभी भी बाकी पड़ा है। तो यहां पर 6 का अभी भी क्या है, इनसेटिस्फैक्शन है। अब ये धीरे 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 इससे आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि 1 मिला तो थोड़ा कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, 2 मिला तो थोड़ा और कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, 3 मिला तो थोड़ा और कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, 4 मिला तो थोड़ा और कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो चीजें मिल रही है, तो जब जैसे जैसे कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन होता चला जाता है तो हमारे लिए ये जो 10 स्टैंडर्ड की जो डेफिनेशन है वो भी हर बार बदलती जाती है। तो हम कभी भी उस 10 वाले पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाते, और जब वहां तक पहुंच ही नहीं पाते तो हमेशा एक इनसेटिस्फैक्शन बनी रहती है, और इनसेटिस्फैक्शन बनने की वजह से खुश नहीं रह पाते, मजा नहीं मिल पाता, आनंद नहीं मिल पाता, और दिमाग उस आनंद को पाने के लिए लगातार चलता रहता, तो दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग होने लग जाती है, और उस ओवर थिंकिंग की वजह से हम कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय नहीं कर पाते, अपने आसपास की सराउंडिंग के साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पाते। यहां पर दिमाग में हमेशा यही रहता है कि नहीं, सब कुछ मैं मेरी तरफ से कर रहा हूं, नहीं, सिचुएशंस भी है, सिचुएशंस के पार्ट को हम क्या कर देते हैं, यहां पर 0 कर देते हैं। इस कारण से हम आउटकम के प्रति क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं। तो ये तो है स्थिति हमारी एंजाइटी वाले माइंड की। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं हैप्पी वाला माइंड। दोस्तों, ये जो हैप्पी वाला माइंड होता है, हैप्पी वाले माइंड के अंदर क्या होता है कि यहां पर दिमाग के अंदर ये परसेप्शन होता है कि भाई मेरा थोड़ा सा हिस्सा है
और बाकी जो रोल है वो परिस्थितियों का है, सिचुएशंस का रोल है। तो मुझे कितना आउटकम मिलना चाहिए, मेरे एफर्ट्स की कितनी कीमत है, ये परिस्थितियां डिफाइन करेगी कि मेरे एफर्ट्स की कीमत 1 है, मेरे एफर्ट्स की कीमत 2 है, मेरे एफर्ट्स की कीमत 3 है, मेरे एफर्ट्स की कीमत 4 है। लेकिन यहां पर परिस्थितियों का जो मूल्यांकन है उसको तो हम क्या कर देते हैं, 0। यहां पर हम खुद ही अपनी तरफ से डिसाइड करते हैं कि मेरे एफर्ट्स की मुझे कितनी कीमत मिलनी चाहिए, मैंने सब लोगों के लिए कितना किया, मेरे लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया। हम अपने एफर्ट्स का और दूसरों के एफर्ट्स का हम खुद ही अपनी तरफ से क्या करते रहते हैं, मूल्यांकन करते रहते हैं। और उस मूल्यांकन के आधार पर जो हम तय करते हैं उसी के अनुसार हम दूसरों से क्या करना शुरू कर देते हैं, एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, खुद से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और फाइनली हमें क्या मिलता है, इनसेटिस्फैक्शन, एंजाइटी मिलता है, पैनिक मिलता है, ओवर थिंकिंग मिलती है, नेगेटिव थिंकिंग मिलती है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि हमारे जो एफर्ट्स हैं, उन एफर्ट्स का जो मूल्यांकन है कि इन एफर्ट्स के आधार पर कितना मिलना चाहिए, ये सिचुएशन विल डिसाइड। जो परिस्थितियों की उपलब्धता है वो डिसाइड करेगी कि मुझे कितना मिलना चाहिए। अब यहां पर जो आउटकम है उसको लेके कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आउटकम को किसके ऊपर डाल दिया गया है, परिस्थितियों के ऊपर, कि ठीक है सिचुएशन विल डिसाइड कि मेरे एफर्ट्स किस लेवल के हैं। अब यहां पर अगर 1 भी मिलता है तो यहां पर इस बात का ये सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है कि अच्छा मेरे एफर्ट्स कितने थे, 1 के ही थे। सिचुएशंस ने मेरे एफर्ट्स को कितना मूल्यांकित किया, 1 का मूल्यांकन दिया। तो यहां पर इस 1 के अंदर भी क्या क्रिएट होती है, हैप्पीनेस क्रिएट होती है। इस 1 के प्रति क्या क्रिएट होती है, सेटिस्फैक्शन। यहां पर इसकी एक्सेप्टेंस क्रिएट होती है कि भाई ठीक है मेरे जो एफर्ट्स थे वो किसके थे, 1 के थे, तो 1 मिला। इस 1 का भी यहां पर क्या होता है, उत्सव होता है। अगर मान लीजिए कि यहां पर एफर्ट से 2 मिलता है तो यहां पर ये एक्सेप्टेंस होती है कि ठीक है परिस्थितियों ने मेरे एफर्ट्स का जो मूल्यांकन है वो 2 के आधार पर किया, इसी आधार पर मुझे क्या मिला है, 2 मिला है। तो यहां पर 2 जो है ये भी क्या पैदा करता है, उत्सव पैदा करता है, संतुष्टि पैदा करता है। अगर मान लीजिए कि यहां पर 3 मिल रहा है तो यहां पर 3 मिल रहा है तो इस 3 के प्रति भी क्या होती है, एक्सेप्टेंस होती है। मतलब जो भी मिलता है ना, उस मिलने के अंदर हमेशा ये भाव रहता है कि ठीक है भाई मैंने मेरी तरफ से एफर्ट्स डाले, अब लेट द सिचुएशन विल डिसाइड कि मेरे एफर्ट्स का मूल्य क्या है। मेरे एफर्ट्स का जो मूल्य है, जैसे बाजार के अंदर हर चीज की कीमत है वो बाजार के अंदर ऊपर नीचे होती रहती है, हमेशा एक चीज है उसकी कीमत हमेशा सेम नहीं मिलती। क्यों, क्योंकि वो तो बाजार के जो प्रोसेस उसके ऊपर निर्भर करती है। उसी तरीके से यहां पर आपके जो एफर्ट्स है उनका आपको कितना आउटकम मिलना चाहिए, ये सिचुएशन विल डिसाइड। लेकिन यहां पर हम ये करते हैं कि नहीं, ये तो मैं मेरी तरफ से तय करूंगा कि मुझे कितना मिलना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, उसको वैसा होना चाहिए। यहां पर हमेशा क्या पैदा होता है हमारे अंदर, इनसेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है। और यही इनसेटिस्फैक्शन हमें किसकी तरफ लेके जाता है, एंजाइटी की तरफ लेके जाता है, जिसके अंदर हम किसी भी आउटकम को स्वीकार नहीं कर पाते। अब ये जो आउटकम मिल रहा है, ये आउटकम तो हमें परिस्थितियों के आधार पर मिल रहा है, सिचुएशंस की उपलब्धता के आधार पर मिल रहा है कि हमारे एफर्ट्स और परिस्थिति की उपलब्धता उसके आधार पर हमें यह मिल रहा है। और जो मिल रहा है उसकी हमारे अंदर स्वीकृति होनी चाहिए, लेकिन यह स्वीकृति नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी तरफ से जो मूल्यांकन हो रहा है यहां पर कि मेरे ये जो एफर्ट्स है ये 1 के नहीं है, मेरे एफर्ट्स 10 के हैं तो मुझे 10 मिलना चाहिए, उनको 10 करना चाहिए मेरे प्रति। मेरे जो एफर्ट्स है वो 2 के नहीं है, मेरे एफर्ट्स 10 के हैं, 10 मिलना चाहिए। तो हमेशा खालीपन नजर आता है और वही खालीपन हमारे भीतर क्या पैदा करता है, एंजाइटी पैदा करता है, हमारे न्यूरॉन्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में लेके जाता है, जिसकी वजह से हम अपने भीतर हैप्पीनेस फील नहीं कर पाते, हमारे अंदर सेरोटोनिन का लेवल डाउन हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हैप्पी माइंड है इसके अंदर क्या होता है कि एफर्ट्स जो है वो अपना जो एफर्ट्स है उसको अपने एफर्ट्स तक सीमित किया जाता है, बाकी जो आउटकम को सिचुएशंस की उपलब्धता के आधार पर छोड़ दिया जाता है कि लेट द सिचुएशन विल डिसाइड। परिस्थिति के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो ही मेरे एफर्ट्स, मेरे प्रयास और दूसरों का जो मेरे प्रति व्यवहार है उसका मूल्यांकन वो खुद करे। सिचुएशंस जो है वो क्या करेगी, इसका मूल्यांकन करेगी। अब वहां पर अगर आउटकम 1 मिला तो
तो इसका मतलब मेरा जो एफर्ट है वो 1 का था, वहां पे आउटकम अगर 2 मिला तो मेरा जो एफर्ट है वो 2 का था, मुझे अगर वहां पर 3 मिला तो मेरा जो एफर्ट था वो 3 का था। मतलब हर परिणाम के अंदर एक्सेप्टेंस क्रिएट होती है, और हर परिणाम के अंदर अगर एक्सेप्टेंस क्रिएट होती है तो वहां पर सेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है, संतुष्टि पैदा होती है, और जब संतुष्टि पैदा होती है तो दिमाग जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में नहीं जाता, और जब वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में नहीं जाता तो दिमाग के अंदर जो सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने वाले न्यूरॉन है वो खूब सारा सेरोटोनिन प्रोड्यूस करते हैं, और दिमाग के अंदर हैप्पीनेस की लहर उठती है, हम आनंद महसूस करते हैं, हम अपने आसपास के एनवायरमेंट के साथ में कनेक्टेड फील करते हैं, ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस वाले माइंड की तरफ है, एंजाइटी वाले माइंड की तरफ है, तो हमें थोड़ा सा खुद को रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा, हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मैंने खुद के लिए और दूसरों के लिए अपनी जिंदगी के अंदर स्टैंडर्ड्स बहुत बना दिए हैं, और वही स्टैंडर्ड्स मेरे हैप्पीनेस के अंदर बहुत बड़ी बाधा बन रहे हैं। तो मुझे मेरे जो स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स को चेंज करने की ज़रूरत है, उसको सही करने की ज़रूरत है, और मुझे जो सिचुएशंस की जो अवेलेबिलिटी है उसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, अपने एफर्ट्स का जो मूल्यांकन करने का जो तरीका है और उस मूल्यांकन के आधार पर जो मुझे आउटकम मिलने का जो तरीका है उसको भी थोड़ा सही तरीके से इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। तभी मेरे भीतर स्वीकृति पैदा होगी, तभी मैं हैप्पी माइंड की तरफ जा पाऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो डिप्रेशन है, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे हम एंजाइटी वाले माइंड से हैप्पी माइंड की तरफ आ सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय